गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में क्ले मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल अकरिंग केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड हैं जो जियोलॉजिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं। तो सभी सॉइल में कुछ न कुछ कोई ना कोई मिनरल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड अरेंजमेंट। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो मिनरल्स के नेचर और उनके अरेंजमेंट, जो एटम है उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे है। तो ये कार्बोनेट है, फॉस्फेट मिनरल है, सिलिकेट और ऑक्साइड मिनरल्स हैं। तो ये चार हैं। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है वो आपका सिलिकेट मिनरल है। तो हम जो मिनरल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन करने के जो मेथड हैं वो हैं एक्सरे डिटेक्शन मेथड, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और कैसाग्रांडे प्लास्टिक चार्ट। तो ये तीन मेथड हैं जिनसे आपके मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला आपका एक्सरे डिटेक्शन मेथड है, दूसरा आपका कैसाग्रांडे मेथड है और दूसरा आपका डिफरेंशियल थर्मल मेथड एनालिसिस मेथड है और तीसरा हमारा है कैसाग्रांडे प्लास्टिक चार्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा पहला मिनरल्स है वो है काओलिनाइट मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इस तरह से बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये। और केओलानाइट मिनरल है, इसमें सबसे कम वेरिएशन होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज कम होता है इसमें। तो जो ये केओलानाइट मिनरल है इसमें दो सीट होती हैं, एक सीट सिलिका और दूसरी सीट गिब्साइट। और जो दोनों सीट्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के मतलब दो सीट्स और उनके बीच के बॉन्ड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 7 एंगस्ट्रॉन होती है, मतलब 10⁻⁻7 मीटर। और कलर जो है इसका वाइट और कभी कभी रेड, ब्लू और ब्राउन हो सकता है। और इस टाइप की जो सॉइल हैं ये स्टेबल होती हैं और इनमें चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य परिवर्तन होता है इनमें। और जो सॉइल है वो काफ़ी स्टेबल होती है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.16 से 2.68 तक होती है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, 2.16 टू 2.68 है। ये आपका फिगर है जो केलोनाइट मिनरल को दिखा रहा है। देखिए, एक गिब्साइट सीट और एक सिलिका सीट है और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर नीचे एक गिब्साइट और एक सिलिका सीट है। और जो इस मिनरल्स का एग्जाम्पल है तो वो है आपकी चाइना क्ले। अगला हमारा मिनरल है इलिट मिनरल। तो ये जो इलिट मिनरल है ये आयनिक बॉन्ड से बना होता है, जैसे पोटेशियम, कोई भी इस टाइप के बॉन्ड। और ये आपका जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा कमज़ोर होता है और इसमें जो स्वेलिंग और श्रिंकेज में वेरिएशन होता है वो केलोनाइट की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और मोंट मोरेनोलाइट की कंपैरिजन में कम होता है। और इसमें दो सिलिका और एक गिब्साइट सीट कनेक्टेड होते हैं आयनिक बॉन्ड द्वारा। और जो ये मिनरल्स है इसमें कलर ग्रे एंड वाइट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 टू 2.9 है इसकी। और जो इसमें दो अरेंजमेंट के बीच में डिफरेंस होता है वो 10 एंगस्ट्रॉन होता है, 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपका इलिट मिनरल के बारे में था। नेक्स्ट ये आपका इलिट मिनरल का फिगर है। इसमें देखिए, एक गिब्साइट सीट है, फिर एक सिलिका सीट है, फिर एक गिब्साइट सीट है और उसके बीच में आयनिक बॉन्ड है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो एलुवियल सॉइल है। ये हमारा मोंट मोरिलिनोनाइट मिनरल है। तो जो ये मिनरल है ये दो सिलिका सीट से और एक गिब्साइट सीट से बना होता है
और ये जो सीट होती है वो वाटर बॉन्ड से बनी होती है, और वाटर बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, इसलिए ये मिनरल सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज इसी में होता है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसी वाले मिनरल में होता है। और इसका कलर जो होता है वाइट, ब्लू और येलो कलर में होता है। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.7 टू 2.0 तक। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ब्लैक कटन सॉइल है। और इसका जो डिफरेंस होता है, दो गिप्साइट सीट और एक गिप्साइट सीट और दो सिलिका सीट के बीच में जो वाटर बॉन्ड होगा, तो दो वाटर बॉन्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉन होगा। तो ये आपका मोंटमोरिनोलाइट का फिगर है। और इस फिगर में हम ये जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है ये होती है 10 एंगस्ट्रॉन, 10 एंगस्ट्रॉन। और जो हमारा ये वाला एरिया है ये, तो यहाँ पे हमारा H2O का बॉन्ड होता है, वाटर बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा सिलिका सीट। तो जो हमारी सिलिका होती है सीट वो टेट्राहाइड्रल शेप की होती है, और जो ट्रेपेजॉइडल शेप की होती है, और टेट्राहाइड्रल यूनिट है ये। जो ये है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन एटम सिलिका के साथ जुड़े होते हैं। जो आपका सिलिका एटम है वो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड से जुड़े होते हैं। ये हमारा है गिब्साइट ऑक्टाहेड्रल सीट। तो जो ये है, इन दिस यूनिट alumina ion and magnesium atom is enclosed by 6 हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग ऑक्टोहेड्रल। तो जो आपके 6 हाइड्रोक्साइड हैं उनके साथ जुड़े होते हैं एलुमिना आयन और Mg एटम। तो इसका शेप रेक्टेंगुलर होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चैनल को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अपकमिंग अपडेट्स तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।